चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें करना क्या है, मैं कोई स्पेसिफिक चैप्टर के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि कई सारे चैप्टर के लिए आपके लिए वर्क करेगा। एक स्पेसिफिक क्लास 12th के लिए, ठीक है, या फिर जहां पे भी आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो वहां पे ये टॉपिक पूरा 100% कवर करेगा आपका, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होंगे मैंने कोशिश करा है, ये जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं 7-8 केसेस बने, 8 केसेस मैंने खुद ने ट्राई करा कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फिर उसको पहले कॉपी पे पहले नोट करा, फिर मैंने बोर्ड पे लिखा, ठीक है। और अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा मैं आपको बता देता हूं जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 11th के अंदर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे। तो आपको अगर 11th क्लास में अगर आपने बैड डेब्ट जैसे फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा था ना कि अगर मान लो डेटर्स है, डेटर के ऊपर बैड डेब्ट हो गया, कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है और प्लस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम बनाते हैं। अगर वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए बहुत मामूली सा काम है। ये 10 मिनट के लिए आपको समझना है और ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन क्लास 11th में अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आपको पहले मेरी एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी। छोटी सी नहीं है, मे भी थोड़ी लेंथी बन जाएगी क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा वहां से, और फिर उसको ही मैं यहाँ पे 100% यूज करूंगा, ठीक है। यानी कि पहले भी कॉन्सेप्ट और बाद में भी कॉन्सेप्ट। अगर ये चीज नहीं समझोगे तो क्वेश्चन समझने में आपको परेशानी आएगी, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि बेसिकली प्रोविजन का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन से चैप्टर में यूज होएगा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इवन ये आपको डिसोल्यूशन में भी हेल्प करेगा। डिसोल्यूशन में चीजें थोड़ी चेंज हो जाएगी, वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। बाकी के 4 चैप्टर्स के अंदर ये 100% एज इट इज वर्क करेगा, क्योंकि उन सब चीजों में क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आता है, सेक्रीफाइसिंग, उसका इस चीज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। ये खाली रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक छोटी सी एडजस्टमेंट है जो कि बोर्ड में अगर अच्छा करना होता है या फिर एग्जाम में टीचर्स को फंसाना होता है तो बच्चों को ये थोड़ा सा घुमा कर दे देते हैं। कुछ एक बच्चों की मेरे पास मैसेज आया था और उन्होंने कहा था सर थोड़ा टिपिकल लग रहा है, अगर कोशिश करिए अगर आपसे हो जाए, अगर आप थोड़ा इजीली समझा देंगे तो बस बेटा वही मेरा एक कोशिश है, देखते हैं कितना आप लोगों को समझ में आता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं बेटा कि आप और मैं, ठीक है, क्लास 11 का सारा 100% कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं समझा सकता हूं, इसलिए मैं खाली एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं, उसे समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, और मैं जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मैं क्या क्या करता हूं ये चीज समझना। बेटा जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं और मार्केट में सामान को मैं जब बेचना शुरू करता हूं, ठीक है, तो मेरे कुछ सामान ऐसा है कि मेरे कुछ कस्टमर आते हैं जिनको मेरे को उधार पे भी सामान बेचना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जब मैं उधार पे उनको सामान बेचता हूं तो ये बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि 100% पैसा मेरे को मिल ही जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि 1 साल के अंदर मैंने 12 लाख रुपए की सेल करी, उस 12 लाख रुपए के अंदर मैंने 4 लाख का तो उधार पे सेल करा है और 8 लाख रुपए का कैश में सेल करा है ना। तो जो 4 लाख का सेल मैंने करा है उधार पे, ये बेटा 1 महीने की सेल नहीं है, पूरे 12 महीने की सेल है ना। हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो पहले दिन से 1 अप्रैल से लेके मैंने अगले साल की 31 मार्च तक उधार पे बेचा, जितना कितना सामान बेच दिया, 4 लाख का। तो क्या साल जब खत्म होगा तो पूरा का पूरा 4 लाख रुपए मेरा पेंडिंग में होगा? नहीं सर, जो आपने स्टार्टिंग में बेचा होगा उसका पैसा तो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। ये लास्ट के 3-4 महीने का मोटा मोटा पैसा है, ये जो आपका रुका हुआ पैसा होगा। हाँ बेटा, मैंने पूरे साल में 4 लाख का उधार में बेचा था सामान, धीरे धीरे सारा पैसा मिल गया, लास्ट में जाके 1 लाख रुपए का मेरा अभी भी उधार जो है वो मार्केट में है। यानी कि अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, समझने की कोशिश करना। जब ईयर एंड हुआ तो मेरा 1 लाख रुपए मार्केट में पड़ा हुआ है, मुझको मार्केट से कितने रुपए उठाने हैं, 1 लाख रुपए उठाने हैं। किस बात के? मेरे डेटर्स हैं जिन्होंने मेरे से उधार से सामान खरीदा था। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल में मैंने ये सेल करा है उस साल के बीच में भी क्या हुआ कि जिन लोगों ने मेरे से उधार पे सामान खरीदा था और जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे उसमें से कुछ एक पैसे तो मेरे को मिले ही नहीं। अब मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि वो मिलेंगे, तो वो मैंने बैड डेब्ट मान लिया। बैड डेब्ट का मतलब सबको पता है कि अब वो जो पैसा हमें नहीं मिलने वाला है, जो पैसा हमारा मार्केट में डूब गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और होती है, क्या बैड डेब्ट के अलावा क्या होता है कि हम कई बार क्या होता है कि जब भी हमें लॉस होता है, अगर कोई कस्टमर हमारे पैसे हमें नहीं देता है तो वो है तो बैड डेब्ट, लेकिन हम उसको डायरेक्ट बैड डेब्ट अकाउंट में नहीं डालते हैं। हम पहले से तैयार हो जाते हैं और एक प्रोविजन बना लेते हैं कि कोई पैसा डूबेगा तो उस प्रोविजन से हम कवर कर लेंगे।
इस बात को समझने की कोशिश करना, कभी भी मार्केट में जब हमारा पैसा कुछ डूबता है तो बैंक डेब्ट, लेकिन हम उसके लिए भी पहले से रेडी हो जाते हैं, हम एक प्रोविजन बना लेते हैं सो दैट कि फ्यूचर में कभी भी पैसा डूबेगा तो उस पैसे को, ठीक है, उस लॉस को कवर करने के लिए हम उस प्रोविजन से मीट करा देंगे, ठीक है ना, आपस में दोनों को सेट ऑफ करा देंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम आती है उन बिजनेस के साथ जो बिजनेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट करे। भाई प्रोविजन कब बनाओगे? जब साल खत्म होगा, कुछ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से कुछ चीजें चार्ज कर लोगे कंपलसरी, और नहीं भी होगा तो प्रोविजन बना लोगे। लेकिन आपने बिजनेस ही इसी साल स्टार्ट करा है तो पहले से तो आपके पास कोई प्रोविजन होगा ही नहीं, ठीक है। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चलो एक साल बीत गया, एक साल के बाद आपने एक प्रोविजन बना लिया। अच्छा सर प्रोविजन कैसे बनाते हैं, क्या अंदाजा हम लगाते हैं? बेटा जब आप बिजनेस करते हो और एक साल के अंदर जब आपने जो भी सेल करा है उधार पर, क्रेडिट सेल की मैं सिर्फ यहां पे बात करने वाला हूं, तो जो भी आपने क्रेडिट सेल करी है उसमें से कुछ पैसा मिलता है और कुछ पैसा हमें नहीं मिल पाता है, तो आप उसका एक एवरेज निकालते हो, उसकी कुछ परसेंटेज निकालते हो कि कितना मार्केट में हम सेल करते हैं तो कितना पैसा नॉर्मली हमें नहीं मिल पाता, और जो नहीं मिल पाता उतने का ही हम एक प्रोविजन बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा कैसे बनाते हैं, तो एक चीज समझने की कोशिश करना। जैसे साल खत्म हुआ, 1 लाख रुपए की मेरी क्रेडिट सेल थी, ठीक है ना। क्रेडिट सेल पूरे साल की डिफरेंट थी, जो क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट सेल का, ठीक है ना, जो क्रेडिट सेल का क्लोजिंग बैलेंस है ईयर एंड वो 1 लाख रुपए का है ना। तो वो 1 लाख रुपए मुझे कब मिलने वाले हैं? नेक्स्ट ईयर में मिलने वाले हैं, है ना। अच्छा उसको सेल मैंने इस साल मान ली, इनकम इस साल मान ली, लेकिन ये पैसा मेरे को मिलेगा अगले साल। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि अगले साल ये इसमें से कुछ पैसा डूब जाए। हाँ सर बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि इसमें से कुछ पैसा डूब जाएगा। तो बेटा अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हमारे आते हैं, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का ये कहना होता है कि भाई साहब जितनी इनकम आपने उठाई है उससे रिलेटेड ही सारे खर्चे उठाने हैं आपको। सेकंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आने वाले इनकम को आपको एंटिसिपेट नहीं करना, लेकिन जितने भी फ्यूचर लॉसेस है उसके लिए आपको चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनना, वो जो 1 लाख की क्लोजिंग क्रेडिट सेल है, साल खत्म हुआ और क्रेडिट सेल है, वो इस साल की है और वो पैसा मेरे को अगले साल में मिलने वाला है। बेटा इनकम इस साल मान ली और मान लो उसमें से 4-5 हजार रुपए डूब जाएंगे, फिर तो वो मेरे को अगले साल लिखना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसी साल के क्लोजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। ये पैसा डूबा नहीं है, ये पैसा डूबा नहीं है, ये प्रोविजन हम सिर्फ लिख लेते हैं कि कल ये पैसा अगर डूब जाएगा तो अगले साल के प्रॉफिट को हम उसके लिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सेल इस साल की, तो लॉस भी इस साल का ही माना जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर सर वो 1 लाख रुपए की जो सेल इस साल की है तो उसके लिए हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं चलो 7,000 रुपए का प्रोविजन क्रिएट कर लिया, 7 की 10 मान लेते हैं, 1 लाख के ऊपर 10,000 का हमने प्रोविजन क्रिएट कर लिया। हाँ जी ठीक है बेटा, अब साल खत्म हो गया, अगला साल स्टार्ट हुआ। अगले साल के स्टार्टिंग में हुआ क्या, अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा बैलेंस, तो आप ये कहोगे कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए के तो डेटर्स हैं। 1 लाख के डेटर का मतलब मेरे को मार्केट से 1 लाख रुपए उठाने हैं, प्लस उसके साथ में मैं तैयार हो चुका हूं, मैं ऑलरेडी उस पैसे को डुबा चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसको मैंने डुबाया किस नाम से है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन बनाया है उन डाउटफुल डेप्ट के लिए, डेप्ट का मतलब उधार और जो कि डाउटफुल है ना। तो आपका क्या कहना है कि सर अगर इस साल अगर कुछ पैसा डूबेगा तो अब मैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके चार्ज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं 10,000 रुपए वहां पे ले जाके डुबा चुका हूं, मैं मान चुका हूं कि वो मेरा लॉस है, तो अब मैं 10,000 रुपए ले जाके वहां नहीं डुबाऊंगा। जो मैंने प्रोविजन बनाया है ना, उस प्रोविजन में से थोड़ा सा पैसा मैं काट दूंगा। जैसे 1 लाख में से 4,000 रुपए डूब गए तो मैं कह दूंगा कि 1 लाख के डेटर थे, अब 1 लाख के में से 4,000 के डेटर तो डूब गए, अब वो नहीं मिलने वाले। अब मेरे डेटर तो हो गए 96 के, और साथ के साथ जो मैंने 10,000 का लॉस माना था, ठीक है ना, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया था, उसमें से 4,000 रुपए तो एक्चुअल में डूब गए। अब मेरा प्रोविजन बचा है खाली 6,000 रुपए। बेटा अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आगे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और इनकेस अगर आपको इतनी बात नहीं समझ में आई तो इस वीडियो के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो या 4 बार देखो। इस पॉइंट को जरूर समझना, फिर से जाओ और स्टार्टिंग से वीडियो को फिर से सुनो। अभी अगर फर्स्ट टाइम में 40% समझ में आएगा तो सेकंड टाइम में आपको 60 और मे बी थर्ड टाइम में 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, इसको समझाता हूं और फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं।
बेटा एग्जाम्पल जो है मेरा, मैंने एग्जाम्पल में लिया है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं। मैंने लिखा है एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है एसेट साइड। एसेट में हमारे डेटर्स हैं और डेटर के ऊपर मैंने प्रोविजन बना रखा है 10,000 रुपए के लिए, ठीक है। यानी मेरे नेट डेटर कितने हैं कि 90,000 रुपए के लिए। मेरा आपसे एक छोटा क्वेश्चन है, अगर कोई आपसे पूछेगा आपके डेटर कितने हैं, 1 लाख या 90,000, तो आप क्या कहोगे? बेटा याद रखना, जो बच्चे सोच रहे हैं कि 90,000 रुपए, आप बिल्कुल गलत हो, बहुत ज्यादा गलत हो। गलत फहमी को दूर करो। आपके डेटर मार्केट में 1 लाख रुपए के हैं। आपको तो बस ये मान के चल रहे हो कि हाँ कुछ पैसा अगर डूब सकता है तो मैं पहले से तैयार हूं। आप जाके थोड़ी ना कहोगे भाई साहब मैं पहले से तैयार हूं, मेरा कुछ पैसा डूब जाएगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, 10,000 रुपए मैं ऑलरेडी डुबा चुका हूं। आप ऐसा नहीं कहने वाले हो। आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि आपके डेटर 1 लाख रुपए के हैं और 10,000 रुपए के लिए आप प्रिपेयर हो। अगर डूबेगा भी तो मेरे दिल पे जोर नहीं पड़ेगा, मैं पहले से उसके लिए तैयार हूं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे ऑलरेडी डुबा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे करते हैं बैठिए। तो मैंने लिखा है 1 लाख के डेटर जिसके ऊपर 10,000 का प्रोविजन बना हुआ है, यानी कि नेट डेटर्स जो है मेरे वो 90,000 के हैं। डेटर टोटल 90,000 के नहीं है, मिलेंगे 1 लाख रुपए मार्केट से। अगर कुछ पैसा डूबेगा तो उसको मैं यहां से यूज कर लूंगा। इन वर्ड्स को पकड़ के समझ बैठ जाओ और समझते रहना। अच्छा, बैलेंस शीट को चाहे ऐसे प्रिपेयर करो या ऐसे प्रिपेयर करो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैंने यहां पे डेटर में से माइनस करके यहां पे 90 लिख दिया, नीचे मैंने लिखा डेटर्स यहां पे 1 लाख रुपए और अपोजिट में लायबिलिटी में लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। बेटा दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एग्जाम में चाहे ऐसे है ऐसे है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चीजें समझनी और आगे कंटिन्यू करना है। अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं? अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है ना, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएगी, इन सब की जर्नल एंट्री बताऊंगा। प्लस इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे शिफ्ट किया जाएगा। प्लस जब अब नई फर्म की जो बैलेंस शीट बनेगी, जो नई फर्म की बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर इस चीज को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, ये तीनों चीजें हम समझते हुए चलते हैं एक एक पॉइंट करके। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अकाउंट बना देता हूं, ठीक है। एक दूसरा अकाउंट मैं आपका यहाँ पे बना देता हूं, ठीक है। एक अकाउंट यहां बन जाएगा, एक अकाउंट यहाँ पे, और यहाँ पे हम जर्नल एंट्री का पार्ट कर लेंगे, ठीक है। आप साथ के साथ नोट कर लेना। ये ऐसा वीडियो है जिसके 100% नोट्स बनाओगे तो आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं क्या, बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट थोड़ा सा बेटा राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगी लायबिलिटीज, यहां पे आ जाएगा अमाउंट, यहां पे आ जाएगा एसेट्स, यहां पे आ जाएगा अमाउंट। यहां पे मैंने बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको सारी पोस्टिंग समझ में है इसलिए मैं ये सारे अकाउंट ही आपको बना के समझा देता हूं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। 1 मिनट होल्ड करना है। चलो करें कंटिन्यू। मैंने आप लोगों को बता दिया बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पे हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज अब समझते रहना साथ के साथ। सबसे पहला केस गिवन है नो इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये अलग अलग केसेस का मतलब ये अलग अलग 8 क्वेश्चंस के पार्ट बन सकते हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, चाहे इस बैलेंस शीट को पकड़ो इस बैलेंस शीट को पकड़ो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। मैं एक बैलेंस शीट को यहां से रब कर देता हूं। अच्छा, कौन सी वाली को कर दूं? मैं कर देता हूं रब, इसको ही कर देते हैं। चलो, कुछ रफ कैलकुलेशन होगी तो वो इसके सेंटर में हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लू पेन से आपको बता दूंगा, कोई भी रफ पोर्शन होगा वो हम यहाँ पे कर लेंगे और एक एक करके पॉइंट भी रफ करते रहेंगे। सबसे पहले केस 1 नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? नो इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है भाई मेरे डेटर्स 1 लाख रुपए हैं और प्रोविजन है 10,000 रुपए का, यानी कि जो मेरे बेड डेप्ट है, बेड डेप्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बेड डेप्ट का मतलब ये है कि जो मेरा मार्केट में पैसा डूबा है उसके अंदर कोई भी पैसा नहीं डूबा है, यानी कि वो एज इट इज है, ठीक है। और ये 10,000 के प्रोविजन को आपको एज इट इज छोड़ देना है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आगे डूब सकता है। ना ही वो अच्छी बात ना ही वो हमें गुड न्यूज दे रहा है, ना ही वो हमें बैड न्यूज दे रहा है, वो शांत बैठा है। शांत बैठा है तो हमें भी कुछ नहीं करना, हमें शांत ही रहना है, हमें इसके लिए कुछ भी नहीं करना। कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है सर क्यों, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब तो हम बांट दिया करते थे अगर नो इन्फॉर्मेशन थी तो। बेटा वो रिजर्व थे, रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट का पार्ट। प्रॉफिट हुआ तो उसमें से मैंने थोड़ा सा पैसा बचा लिया,
ठीक है ना। लेकिन ये प्रोविजन है, मैंने इसके लिए प्रॉफिट का वेट नहीं करा, भले कंपनी डूब रही है, लॉस हो रहा है, तो भी मैंने प्रोविजन बनाया। ये कंपलसरी होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल है, आप बनाना चाहो ठीक है बनाओ, नहीं मन है मत बनाओ, लेकिन ये कंपलसरी है, ये लॉ होता है। तो ये एक तरीके से हमारी अनलोन लायबिलिटी है। वो क्या था, वो प्रोविजन रिजर्व था, प्रॉफिट का पार्ट था, लेकिन ये क्या है, ये एक अननोन लायबिलिटी है जिसके लिए मैं रेडी हो चुका हूं, ठीक है। तो आप इसको गलती से बांट मत देना कि ठीक है प्रॉफिट का पार्ट हो गया, इसे हम बांट देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो पहले कंडीशन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ वैसे ही छोड़ देना है। अच्छा, अब सर इसकी पोस्टिंग कैसे होगी भाई, जनरल एंट्री केस वन में कोई भी जनरल एंट्री नहीं आएगी। फर्स्ट थिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब जनरल एंट्री नहीं बनी तो रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। बैलेंस शीट में एज इट इज चीज यहां से यूं उठेगी और यहां पे आ जाएगा। मैं लिख देता हूं सेम, मैं पूरी बात नहीं लिखता हूं, ठीक है बेटा। केस 1 ओवर, आपको कॉपी करना है, कॉपी कर लो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं केस 2, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अब करते हैं केस 2। क्या है केस 2, ऑल डेटर्स आर गुड। बेटा एक क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। सेकंड में क्या है, ऑल डेटर्स आर गुड। अच्छा सर, ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या होता है? ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है कि ये जितने भी डेटर्स हैं, यानी कि 1 लाख रुपए के, ये सारे के सारे बहुत बढ़िया आदमी हैं, इसमें से एक भी बंदा हमारा पैसा नहीं डुबाएगा। यानी कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्लास 11th में हमने क्या सीखा था कि जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में पैसा हमारा जो डूबने वाला है उसके लिए हमने आज से ही नोटिंग कर ली, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो वो जो 10,000 रुपए मैं ऑलरेडी डुबा चुका हूं, है ना, जो मैं ऑलरेडी लॉस मान चुका हूं, अब वो मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और वो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी कि अब इस प्रोविजन को आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है और वो आपके लिए प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, जर्नल एंट्री क्या पास होगी, तो बहुत ध्यान से सोचना बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कर चुके हैं, अच्छे से समझा है, डिटेल में समझा है। जिसको नहीं आता है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है, आप वहां से जाके रिवैल्यूएशन अकाउंट को जरूर समझिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। चलिए समझते हैं बेटा। प्रोविजन को अब हमें रिवर्स करना है। सेकंड थिंग बेटा, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है। और प्रोविजन का नेचर क्या है, प्रोविजन का नेचर है क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट क्यों है सर, ये तो डेबिट में, बेटा डेबिट में माइनस भी तो हो रहा है, क्रेडिट में देखा नहीं था नीचे जो बैलेंस शीट बनाई थी एज इट इज आया हुआ था। तो इसको खत्म करने के लिए हम करेंगे डेबिट, हम करेंगे एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, ये तो खत्म हो जाएगा। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, कितना अमाउंट आ जाएगा, यहां पे अमाउंट आ जाएगा 10,000 एंड 10,000। ये है इसकी सबसे पहली जर्नल एंट्री। अगर जर्नल एंट्री आएगा तो आप करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को अब हमें क्रेडिट करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब होता है उसके क्रेडिट में एंट्री पास कर देना। तो इसके क्रेडिट में क्या एंट्री पास करेंगे बेटा, जैसे यहाँ पे 2 होता है ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बाय होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय प्रोविजन लिखना है और बाय साइड हमारी ये होती है, यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000। अच्छा सर, एक जर्नल एंट्री ये हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो जाएगा। नई बैलेंस शीट में क्या करेंगे बेटा, नई बैलेंस शीट में अब आप यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे लिखोगे डेटर्स और डेटर्स की कीमत लिख दोगे आप 1 लाख रुपए सिर्फ। अब प्रोविजन सब कुछ फिनिश हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। अब मैं इसे रब करता हूं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं और मैं 1 और 2 को जो जो होता जा रहा है उसे रब करता जाता हूं। ये 1 हो गया हमारा, ये हो गया 2, और डेटर्स आर गुड, इट्स वेरी गुड, ठीक है। डेटर्स को मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ, यहाँ पे इसका अमाउंट चेंज कर देंगे हम। अच्छा, यहाँ पे प्रोविजन हो सकता है यहाँ पे आएगा तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ और जर्नल एंट्री हम रब कर देते हैं। और यहाँ पे केस 2 नहीं, अब यहाँ पे आएगा केस 3, इसको हम रब कर देते हैं। हाँ, केस 3 हमारा क्या है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स एट द रेट 15%। हमें कुछ नहीं कहा गया है, हमें यह कहा गया है कि जनाब जो आपका डेटर्स है इसके ऊपर आपको 15% का प्रोविजन बनाना है, ठीक है। डेटर्स है 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए का 15% कितना आएगा, 15,000 निकल के आएगा, सबको कैलकुलेशन आती है। लेकिन भाई मैं तो 10,000 के लिए ऑलरेडी से तैयार हूं।
मेरे को डेटर का 15% बनाना है, उस 15% में से 10,000 तो पहले से बने हुए हैं ना, मुझे और कितना बनाना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 5,000 रुपए का बनाना होगा। इस बात को समझना, ठीक है ना, क्या कि जो पहले से बना हुआ है वो हम माइनस कर देंगे, जितना एक्सेस बनाना है हम सिर्फ उतना ही पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन बनाना हमारे लिए एक तरीके से लॉस का पार्ट है, आपको हकीकत पता है क्यों, हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर, अच्छा सॉरी, लॉस के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कीमत कितनी, 15 नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए। सर 5,000 क्यों, क्योंकि बेटा 10,000 तो ऑलरेडी क्रेडिट है, मैं खाली 5,000 कर दूंगा तो टोटल 15 हो जाएगा यहां पे। अच्छा, ये प्रॉफिट नहीं बेटा, अब ये लॉस का पार्ट बन जाएगा, और लॉस के लिए हम क्या करेंगे, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। रिवैल्यूएशन को डेबिट का मतलब होता है उसकी डेबिट में एंट्री हमें लिखनी है। अच्छा, क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन के नाम से, तो यहां पे आता है, ये टू साइड दिया और यहां पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। कितना, 5,000। अच्छा सर, नई बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बेटा यहाँ पे डेटर्स आपके कितने थे, आपके डेटर्स थे 1 लाख के, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। इसमें से अब हम लेस कर देंगे, कितना, प्रोविजन, सर कितना बेटा 15,000 लेस कर देंगे। 1 लाख में से 15,000 जाएगा तो 85,000 आ जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। जिसे नोट करना है नोट कर लो, क्योंकि फिर से अब मैं केस 3 में ही एक और एडिशंस करने वाला हूं, ठीक है। अभी दिमाग चला तो मैंने कहा चलो अभी कर लेते हैं एक और एडिशन। अच्छा सर, क्या एडिशन है बेटा, कई बार लिखा हुआ आता है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स एट द रेट 15%। नहीं सही, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होगा, वो अगला पॉइंट मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। करते हैं, इसको भी मैं रब कर देता हूं, पॉइंट 3 में मैंने रब कर दिया, और यहां से इसके अमाउंट हटा देते हैं, ठीक है। डेटा तो 1 लाख का ही रहेगा, चलो इसे रब कर देते हैं, क्या पता फिर से लॉस हो रहा हो हमें, चलो इसे रब कर देते हैं, इसे भी यहां पे इसको भी रब कर देते हैं, केस 3 को भी रब कर देते हैं। अब आते हैं केस नंबर 4 पे, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स एट द रेट 7%। कह रहे हैं कि हमें डेटर्स के ऊपर 7% का प्रोविजन बनाना है, ठीक है। अच्छा देखते हैं भाई, 1 लाख का 7%, 1 लाख का अगर आप 7% बनाओगे, ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये तो 7,000 आएगा। हाँ जी सर, बेटा आप ऑलरेडी 10,000 रुपए के लिए तैयार हो, 10,000 के लिए तैयार हो, आपको खाली 7,000 का बनाना है, यानी कि 3,000 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अच्छा, तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी, जैसे ऑल डेटर्स आर गुड थे ना, सेम वही चीज जाएगी, यानी कि प्रॉफिट के लिए पॉइंट नंबर क्या है, ये 4 है ना। हमें क्या करना होगा पॉइंट नंबर के लिए, प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, और प्रोविजन हमारा रिड्यूस हो रहा है तो इसको हम डेबिट कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा इसका अमाउंट आ जाएगा 3,000। बेटा फिर से मैं बताता हूं, क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 7%। 1 लाख का 7% आ जाएगा 7,000। 10,000 के लिए मैं तैयार था, लेकिन मुझे खाली 7 के लिए तैयार होना है, यानी 3,000 रुपए मेरे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट के लिए मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर दिया, मतलब क्रेडिट करा है रिवैल्यूएशन को, इसको मैंने खत्म करा है, तो इसको तो मैंने डेबिट कर दिया खत्म करने के लिए, और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया। अच्छा सर, और क्या करना होगा बेटा, और क्या करना होगा, इसकी पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन में बाय प्रोविजन, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में एंट्री आ जाएगी, किस नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए से, 3,000 रुपए से। अच्छा सर, नई बैलेंस शीट में क्या करेंगे बेटा, डेटर है 1 लाख का, प्रोविजन कितने का है, अब प्रोविजन हमारा खाली 7,000 का रह गया है। याद रखना, यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे भी 3 मत लिख देना, स्टिल 10 में से 3 रिवर्स हुआ है, 7 बच गए हैं, यहाँ पे आ जाएगा 93,000। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जिसको नोट करना है नोट कर लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अगला केस नंबर 5, ठीक है। मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, इसको भी रब कर देते हैं, केस नंबर 5। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को और साथ के साथ एक चीज बताता हूं, इसके अलावा अगर कोई आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यही होता है मैथ्स का एक टॉपिक, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद,
यानी कि कितने और चांसेस बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। इन 8 के अलावा हो तो आप मेरे को बताना, ठीक है, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे तो पूछते हैं, तो मेरे को समझ में आया कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं कि जो चीजें छूट जाती हैं प्लीज आप बताना, हम उसको करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। यहां से मैं 7000 अब कर देता हूं, बाकी सब तो सेम। आते हैं अगले टॉपिक पे। टॉपिक नहीं क्वेश्चन। देयर इज अ बैड डेब्ट ऑफ 6000। बेटा अभी तक कोई भी बैड डेब्ट नहीं आया था, है ना। अब की बार बैड डेब्ट आ गया। बैड डेब्ट का मतलब क्या है? बैड डेब्ट का मतलब अभी जो पीछे हमने क्वेश्चंस करे थे, डेटर्स गुड थे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, या फिर प्रोविजन को हमें बढ़ाना था या प्रोविजन को घटाना था। अभी एक बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कह रहा है देयर इज अ बैड डेब्ट ऑफ ₹6000, कह रहा है कि अब एक्चुअल में 6000 मेरे डूब गए। अब इस बात को यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी अब क्या क्या एंट्री पास होगी और कैसे कैसे होगी। बेटा जो आपके डेटर्स हैं, ठीक है, और आपके ऊपर डेटर्स के बाद क्या है, प्रोविजन है, दोनों चीज को समझना साथ के साथ, ठीक है ना। आपके डेटर्स हैं 1 लाख रुपए के और आपके पास प्रोविजन है 10,000 के, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में 6000 रुपए डूब गए। भाई 6000 डूबेंगे तो इस 6 के लिए मैं पहले से तैयार था, मैं था 10,000 तक, पैसे तो खाली 6000 डूबे हैं, तो मैं 6000 तो कर दूंगा यहां से माइनस, ठीक है। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं यहां पे आ जाता हूं और आपको एक जर्नल एंट्री पहले इसकी समझा देता हूं। जर्नल एंट्री के बाद ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। बेटा जब भी हमारा कोई पैसा डूबता है तो सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं जो कि अकाउंट का बेस होता है, नींव होती है, तो मेरे को उसकी जर्नल एंट्री बता दो। अगर कोई पैसा डूबता है तो हम उसकी क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं सबसे पहले? हाँ, अगर कोई पैसा हमारा डूब जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री होती है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्योंकि पैसा डूब गया तो बैड डेब्ट को डेबिट करेंगे, और भाई डेटर के अगेंस्ट में डूबा है तो डेटर हमारा एसेट है, उसको रिड्यूस करेंगे, उसकी हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। यानी कि हम कर रहे हैं, ये कौन सा केस है, ये है केस नंबर 5। इसकी जनरल एंट्री सबसे पहले क्या होगी, इसकी सबसे पहले एंट्री होगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। अच्छा, अमाउंट कितना आ जाएगा भाई? वो कह रहा है 6000 रुपए डूब गए, तो 6000 ये डूब गए और 6000 मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम होता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो भी लॉस होता है उससे साल के लास्ट में हम P&L अकाउंट में लेके जाते हैं। फिलहाल हम P&L की जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो साल के लास्ट में बनेगा, तो तब तक का वेट थोड़ी ना करेंगे। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो उसके थ्रू हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो पैसा डूबेगा क्या इसको सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाऊंगा? बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, समझना। नहीं, जो 6000 डूबे हैं इसको मैं सीधे लॉस नहीं मानूंगा, यानी कि रिवैल्यूएशन, करंट सिचुएशन के हिसाब से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, P&L नहीं। तो अब मैं दोबारा P&L का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन का नाम लूंगा, लेकिन यहां पे ये मान के चलना कि P&L की जगह हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना रहे हैं। दोनों का रोल अभी फिलहाल के लिए सेम है। बेटा जो बैड डेब्ट अकाउंट है 6000 रुपए, अब इसको आपको डुबा, आपने बैड डेब्ट तो कर दिया, लेकिन इस लॉस को ट्रांसफर भी तो करोगे ना। वहां पे पहले क्या करते थे P&L अकाउंट में, अभी करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ध्यान से सुनना, तो क्या इसको हम सीधे ट्रांसफर करेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही 10,000 के लिए तैयार थे। तो इस बैड डेब्ट को हम रिवैल्यूएशन में नहीं भेजेंगे, हम इसको प्रोविजन के अगेंस्ट में चार्ज करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी भाई, बैड डेब्ट को मैंने डेबिट करा था, ट्रांसफर करने के लिए इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, और प्रोविजन का नेचर क्या है, क्रेडिट नेचर है। अब मैं उसको यूज कर रहा हूं तो उसको मैं अब डेबिट कर दूंगा। यहां पे हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट और टू बैड डेब्ट अकाउंट। बहुत ध्यान से समझना, आप लोगों ने क्लास 11th में कराएगा तो आपके लिए बहुत मामूली सी चीज है, बहुत ही आसान, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पहले मैंने पैसा डुबाया और फिर उसको मैंने क्या करा, मेरे को ट्रांसफर करना था। कहां पे ट्रांसफर करना था? उससे मुझे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर जो भी हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए, वहां पे ट्रांसफर करना था। लेकिन मैंने इसको वहां भी ट्रांसफर नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मैं पहले से तैयार था, मैं ऑलरेडी कुछ पैसा वहां पे डुबा चुका था, और उसे किस नाम से डुबाया था, प्रोविजन। स्टार्टिंग में मैंने 10 मिनट तक यहीं पे टाइम लगाया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आगे करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। अब एक बात और समझना, 2 एंट्री है, अभी एक एंट्री बाकी है। बेटा हम अब करेंगे क्या, आगे क्वेश्चन में क्या चीज लिखी है? अच्छा, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, बस फिर तो खत्म। आगे अब हमें कुछ भी नहीं करना है। इसकी पोस्टिंग समझा देता हूं कि इसको पोस्ट कैसे कैसे किया जाएगा। देखो बेटा, इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, सबसे पहले हाँ,
बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ध्यान से सुनना। तो पहली बात तो मैंने डेटर्स कम हो जाएंगे कितने से, अच्छा प्रोविजन हाँ प्रोविजन से कम हो जाएगा कितने से, प्रोविजन कम हो जाएगा 6000 से, यहां पे आ जाएगा 4000। अच्छा डेटर में से भी हमारे 6000 रुपए डूब गए हैं, यहां पे आ जाएगा कितना 94,000। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल हमारा बैड डेट हो चुका है। अच्छा कई बच्चों को यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है, अच्छा प्रॉब्लम क्या रहती है मैं आपको बता देता हूँ। कई बच्चों को लगता है सर आपने यहाँ पे भी 6000 माइनस कर दिए, यहाँ पे भी 6000 माइनस कर दिए, तो ऐसे तो 12000 माइनस हो गए ना, ऐसे तो आप पागल बना रहे हो हमारा, लेकिन हमें तो खाली 6000 ही माइनस करना है। तो बेटा मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, उस चीज को समझने की कोशिश करना। एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लो, क्या मान ले बताओ, हाँ जैसे मान लो कि आपके अकाउंट में, ये मैं अकाउंट्स वाले अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, आपका एक बैंक अकाउंट है, ठीक है ना। अच्छा बैंक अकाउंट नहीं, मैं मान लेता हूं कि आपके पास कैश रखा पड़ा है, आपके पास है कैश 10,000 रुपए का, ठीक है, आपके पास कैश है 10,000 रुपए का, और आप मार्केट गए और मार्केट से आपको सब्जी लानी है, सब्जी नहीं वेजिटेबल्स ही लिख देते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स लेकर आने हैं कितने के 2,000 रुपए के। बहुत ध्यान से समझना, आपके पास 10,000 रुपए कैश में है और वेजिटेबल्स आपको मार्केट से लानी है 2,000 रुपए की। आप मार्केट से गए और आपने मार्केट से जाके 1,500 रुपए की सब्जियां खरीद ली। अब मैं कहूंगा अब उसको यहां पे जरा एडजस्ट करना, तो आप क्या कहोगे कि सर मैंने 1,500 की सब्जियां खरीदी, तो 1,500 रुपए यहां से कैश में माइनस कर दो, अब मेरे पास 8,500 रुपीज बचे हैं। आप ये बात बोलोगे, मैं कहूंगा हाँ ठीक है। अच्छा सब्जियां नहीं खरीदी, तो तुम कहोगे हाँ सर मैंने सब्जी भी खरीदी है ना 1,500 रुपए की, 2,000 में से 1,500 की खरीद ली, 5,500 रुपए की और कुछ सब्जियां मेरे को परचेज करनी है। अब मैं आपसे कहूंगा बेटा क्यों पागल बना रहे हो, आप दोनों जगह क्यों माइनस कर रहे हो। तो बस सोचने का तरीका अलग है, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब मतलब लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट है, अगर आप दोनों को बिल्कुल मिक्स करके सोचोगे तो वो चीज गलत होगी। जैसे ये चीज है, आपने 1,500 की सब्जी खरीदी, तो भाई साहब आपका कैश भी कम होएगा, और जो आपका 1,500 रुपए पूरे 2,000 की सब्जी खरीदनी थी, आपके जो पेरेंट्स ने कही थी कि आप खरीद के लाओ, घर पे गेस्ट आ रहे हैं, उसमें से आपने 1,500 रुपए का खरीद लिया, 500 रुपए की और कुछ आगे जाके सब्जियां लेनी है ना। तो आप इसमें से भी तो कहोगे कि हाँ 1,500 की ले ली, 500 रुपए की और लेनी है, ये चीज दोनों ओर से माइनस होगी। ठीक उसी तरीके से भाई जो मेरा प्रोविजन था, मैं एक लॉस के लिए तैयार था जिसमें से 6,000 का एक्चुअल लॉस हो गया, तो 6,000 मैंने यहां से माइनस कर दिए, अभी भी मैं 4,000 रुपए के लिए तैयार हूं। एक पॉइंट। सेकंड, भाई मेरे डेटर्स जो थे वो मार्केट में 1,00,000 रुपए के थे, यानी कि मैं कभी भी आराम से बैठता था तो ये रहता था कि हाँ मेरे को इस बंदे से लेने हैं और टोटल 1,00,000 रुपए लेने हैं, लेकिन उसमें से 6,000 रुपए अब बैड डेट हो गए, वो तो डूब गए ना। तो वो क्या खाली यहां से डूबेंगे, खाली प्रोविजन कम होगा? नहीं भाई, अब वो 6,000 रुपए जो उम्मीद थी, अब वो उम्मीद भी डूब गई है, अब मेरे को खाली मार्केट से 94,000 ही मिलेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि सर आपने तो क्या कहते हैं दो जगह माइनस करके आपने तो 12,000 माइनस कर दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा मैंने आपको इसकी एंट्रीज नहीं बताई है, अब मैं एंट्रीज बता देता हूं। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या आएगा, तो बेटा मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। सर क्यों, ऐसा क्यों, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कुछ भी क्यों नहीं आएगा? बेटा इसके पीछे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके जो 6,000 रुपए डूबे हैं, उस 6 में से 10,000 रुपए के लिए आप पहले से तैयार थे, उस 10 में से ही तो 6,000 रुपए डूबे हैं। 10,000 रुपए आप पहले ही लॉस मान चुके हो, और उस लॉस में से 6,000 एक्चुअल लॉस हो गया। अभी भी आपका 4,000 रुपए डूबता तो भी आप उसके लिए पहले से तैयार थे। जिस चीज के लिए आप पहले से तैयार थे, पहले से ही आपने उसे लॉस मान रखा था, तो जब वो एक्चुअल में लॉस होगा तो फिर से उस लॉस की आप काउंटिंग नहीं करोगे। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। जिस चीज की पहले ही काउंटिंग हो चुकी है उस चीज को हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक टॉपिक बचता है क्या, रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा सर बैलेंस शीट में कुछ आएगा? हाँ जी, बैलेंस शीट में जरूर आएगा। बैलेंस शीट में जो 1,00,000 रुपए का था ना, ये 1,00,000 रुपए घट के अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ, आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो, यानी कि डेटर्स थे मेरे 1,00,000 के, इसमें से मैंने लेस कर दिया बैड डेट, कितने का, 6,000 का, ठीक है। तो बचा कितना, 94,000, और नीचे लिखोगे फिर लेस, अगेन इसमें से लेस करेंगे। हाँ जी, इसमें से लेस करोगे क्या, प्रोविजन,
प्रोविजन था 10,000 का और प्रोविजन में से पहले 6,000 माइनस करना, फिर जो बचेगा 4,000, उस 4,000 को आपको यहाँ पे अलग से शो करना होगा और यहाँ पे फिर आ जाएगा ये 90,000। ठीक है, यानी कि अब रोल कितना रह गया, 1 लाख तो पूरा खत्म हो गया। अब मेन है 94 और 94 में से 4 हम माइनस करेंगे। मेन है 94 और 94 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 90,000 हमारा अब डेटर्स बचेगा इन हैंड हमारे पास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। नोटिंग करनी है, नोटिंग कर लो, रब करता हूं फिर मैं और अगला पॉइंट समझाता हूं। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा? नहीं जी, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है सर, समझ रहे हैं, समझ में आ ही जाएगा धीरे धीरे, आप कर दो रब। पॉइंट नंबर हमने 5 करा था, केस, सॉरी, हाँ ये। अब करते हैं केस नंबर 6। केस नंबर 6 अच्छा जाने वाला है। ठीक है, मैं इसको भी रब कर देता हूं, इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है, अच्छा क्या पॉइंट है? कह रहे देयर इज अ बैड डेब्ट ऑफ रुपीज 12,000 रुपए। खाली उसने इतनी बात कही है भाई, 12,000 रुपए डूब गए, डूब गए तो डूब गए, अब उसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। पॉइंट नंबर 6 किसके लिए क्या करेंगे, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। सबसे पहले समझते रहोगे खाली, फिर मैं समझाता हूं। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सबसे पहले जितने पैसे डूब गए वो डाल दो, 12,000 यहां पे और 12,000 रुपए यहां पे। ठीक है, अच्छा सर 12,000 डूबे हैं लेकिन मैं तैयार तो खाली 10 के लिए था। हाँ बेटा, आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। मैंने लिखा है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, 12,000 डूब गए, जितने डूब गए डेबिट, और टू डेटर्स, मेरे डेटर्स जितने से कम हो गए उसको मैंने क्रेडिट कर लिया। सेकंड एंट्री क्या आएगी? सेकंड एंट्री मैंने बताया था कि बेटा बैड डेब्ट जो है हम इसके लिए पहले से रेडी हैं, और पहले से रेडी है तो उसके लिए हम क्या चीज यूज करेंगे, उसके लिए हम उस प्रोविजन को यूज करेंगे, उस लॉस को हम अलग से नहीं दिखाएंगे। मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी, है ना? तो चलो अभी वही काम करते हैं। बैड डेब्ट मैंने यहाँ पे डेबिट करा था, अब इसको मैं चार्ज करता हूं किसके अगेंस्ट में, प्रोविजन। तो मैं यहाँ पे एंट्री पास करूंगा, बहुत ध्यान से समझना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000, और टू बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट कितने से, 12,000 रुपए। सर डेबिट क्रेडिट तो इक्वल हुआ ही नहीं। हाँ जी, मैंने क्या करा, इस बैड डेब्ट को अब मैं ट्रांसफर कर रहा था, जो लॉस मेरा हुआ है इसको मैं चार्ज कर रहा था। 10,000 तो मैं पहले से तैयार था, 10,000 तो मैंने वहां से कवर कर लिए, लेकिन 2,000 की शॉर्टेज पड़ गई, तो उस 2,000 के शॉर्टेज को अब मुझे मीट करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं अब क्या करूंगा, लॉस के लिए हमें उठाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। उम्मीद करता हूं अभी आपको बात समझ में आ रही होगी। 12,000 का बेटा जो लॉस हुआ है उसमें से 10 के लिए तो मैं पहले से तैयार था। जिस चीज के लिए मैं पहले से तैयार हूं उसके लिए मैं नया अकाउंट नहीं खोलूंगा, मैं खाली उसको वहीं से मेट करूंगा। हाँ, जब वो कम पड़ जाएगा तब मैं नया अकाउंट खोल दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको अभी ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अच्छा, जर्नल एंट्री बेटा हमारी कंप्लीट हो गई, सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज होंगी। अब हमें इसे करना क्या है, अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब की बार कुछ आएगा? हाँ जी, अब की बार आएगा। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें डेबिट करना है। ठीक है, क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें डेबिट करना है। इसको मैंने यहाँ पे डेबिट करा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है टू बैड डेब्ट के नाम से, टू बैड डेब्ट। और आपको भी पता है लॉस के लिए हम ये करते हैं, कितने रुपए सर, 12,000? नहीं बेटा, सिर्फ 2,000 रुपए। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें डेबिट करना है सिर्फ 2,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए तो प्रोविजन ने अपने आप मैनेज कर लिए, हमें उसके लिए अब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो खाली इतना शो करना है? हाँ जी, सिर्फ इतना शो करना है। अच्छा सर बैलेंस शीट में, तो बेटा बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे 1 लाख रुपए, या तो आप चाहो तो अब इसको डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हो 88,000। इसमें से लेस कर देना अपना प्रोविजन जो भी होएगा वो, और प्रोविजन को भी लेस करके शो करना कि हाँ मेरा इतना पैसा डूब गया। या फिर एक काम करो, इसको यहां से हटाओ और यहां से लेस कर दो बैड डेब्ट 12,000। 12,000 रुपए डूब गए, और 12,000 डूब गए तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 88,000। ये थी आपकी कंप्लीट अकाउंटिंग एंट्री। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि पॉइंट नंबर 6 भी हमारा यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 कवर हो गया। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 7 जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं इसे रफ करता हूं।
पॉइंट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, उसे बहुत अच्छे से समझना। 7 और 8 को सबसे अच्छे पॉइंट है वो पॉइंट, तो ये भी गलत नहीं थे, अच्छे ही थे सारे। अच्छा सा लग रहा है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट खत्म हो रहे हैं। तो ये आ गया पॉइंट नंबर 7, है ना। पॉइंट नंबर 7 को अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है देयर इज अ बैड डेट ऑफ ₹7,000 रुपए। सर सेल तो है, जो आपने पॉइंट नंबर 5 कराया था उसमें 6,000 रुपए थे, इसमें 7,000 है, इससे कम है। हाँ बेटा आगे समझते हैं। कह रहे एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं था। कह रहे देयर इज अ बैड डेट ऑफ ₹7,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड एट द एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट क्या होता है सर? बेटा ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। एग्जिस्टिंग रेट का मतलब होता है जो ये है ना, आपको इसी चीज को कवर करना है, यानी कि 1 लाख के डेटर और 10,000 का प्रोविजन। तो ये जो 10,000 का आपका प्रोविजन है, ये कितना परसेंट है किसका? टोटल डेटर्स का। तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। सर ये तो 10% है, 1 लाख का 10% आता है 10,000 की, 10% है प्रोविजन। हाँ जी, तो आपको इस कंडीशन में भी क्या करना होगा, आपको एक प्रोविजन बनाना है, कितने का? 10% का बनाना है। लेकिन पॉइंट को समझने की जरूरत है। यहाँ पे पॉइंट अच्छा नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सबसे पहले तो मैं आपकी पहली जर्नल एंट्री पास करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले वो कह रहा है कि पैसा डूब गया, पैसा डूब गया तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से पता है सर, 7,000। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस बैड डेट को हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कवर करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी सर? नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम खत्म करेंगे, क्रेडिट नेचर का डेबिट कर रहे हैं, और टू बैड डेट को हमने यहां पे चार्ज कर लिया। कितना सर? 7,000 और 7,000। अब आती है मुद्दे की बात, अब समझने की बात है जहां पे बच्चे फंसते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना अभी स्टार्ट हुआ, और इसका अगला इससे ज्यादा अच्छा होगा क्वेश्चन, ठीक है। इस पॉइंट को समझना, यहीं पे आपके बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। देखो 1 लाख के डेटर्स थे और उसने कह दिया भाई 7,000 डूब गए। भाई 1 लाख में से 7,000 डूब गए तो बचे कितने सर? अब तो 93,000 के बचे। हाँ जी। अच्छा प्रोविजन भी तो कम हो गया तुम्हारा। हाँ सर अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी हमने पीछे करा था ना तो वहां से थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो, पूरा नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि जब कोई पैसा डूबेगा तो प्रोविजन भी कम होगा प्लस डेटर भी कम होगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, दोनों चीजें कम होगी। यहां पे ये बचेगा 93, यहां पे ये बचा 3,000। अब करना क्या है आपको? उसने कहा है कि खाली पैसे को डुबाना नहीं है, क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहां से यहां तक। उसने कहा है कि क्रिएट करो डीडी एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट मैंने निकाल लिया 10%। तो अब ये जो मैं डाउटफुल डेब्ट बनाऊंगा, एक नया प्रोविजन बनाऊंगा, वो किस अमाउंट के ऊपर? सबसे पहले तो ये मैं 1 लाख के ऊपर बनाऊं, याद रखना नहीं, आपने 11th में पढ़ा होगा भाई, उसमें से 7,000 रुपए तो ऑलरेडी डूब चुके हैं, उम्मीद नहीं है, जो हकीकत बन गया है वो तो डूब गया, उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो मिलने वाला है आप इसके लिए ही तो तैयार हो गए। एक बात बताओ, जो पैसा इंसान आपका लेके भाग गया, क्या उससे उम्मीद कर सकते हो हाँ यार उससे इतना पैसा डूब सकता है? नहीं, वो तो लेके भाग गया। जिससे मिलने वाले हैं आप उस पर डाउट कर सकते हो कि पता नहीं यार इसमें से इतने पैसे ना डूब जाए। ठीक है चल करते हैं कंटिन्यू। भाई 93,000 का हमें 10% का प्रोविजन बनाना है। समझते रहना बच्चे, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। प्रोविजन किसका बनेगा? डेटर में से जो एक्चुअल बैड डेट है वो माइनस कर दो, जो रिमेनिंग आएगा उसका हम प्रोविजन बनाएंगे 10%, दैट इज 9300। अच्छा सर तो अब 9300 का प्रोविजन बना देंगे? नहीं बेटा 93 का नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो प्रोविजन है वो 10 के थे, 7 का आपने यूज करा, 3,000 का तो स्टिल अभी आपके पास बचा हुआ है। 3,000 का तो प्रोविजन अभी भी है, 3,000 का प्रोविजन अभी भी है, 3,000 का प्रोविजन अभी भी है। अब तो समझ में आ गया, 3 बार रिपीट कर दिया मैंने। हाँ सर 93 का प्रोविजन चाहिए जिसमें से 3,000 का ऑलरेडी है, तो 3,000 सर हम माइनस कर देंगे, हम ना खाली 6,300 का बना लेंगे। सर अब सही है? बिल्कुल, अब बिल्कुल परफेक्ट है। हम खाली 6,300 का बनाएंगे। सर 6,300 का, लेकिन 93,000 का 10% बनाना था ना, आप खाली 6,300 का बना रहे हो। अरे हाँ बच्चों,
ये 6300 का मैं बना रहा हूं और 3000 पहले से है, हो गया ना 9300। मेरे को जितना मेरा डेटर्स है उसका ही तो 10% चाहिए है। मेरा डेटर है 93,000 और उसका 10% आ जाएगा 9300। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें समझ में आएगी। आपको जो नया प्रोविजन बनाना है वो कितने का बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 6300 का। और इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, नया प्रोविजन बनाने के लिए जब क्लास 11th में तो एंट्री पास करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, लेकिन यहां पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, यहां पे एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। कितना, ओनली 6300, ओनली 6300। क्यों, 3000 का ऑलरेडी हमारे पास है। चीज कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है ये। अब मैं ये बता देता हूं, ये बता दे रहा हूं। अच्छा सर, अगर हमें जर्नल एंट्री ना पास करनी हो, इसको हमें अकाउंट के थ्रू शो करना हो तो कैसे करेंगे? बेटा बहुत आसान है, आपको अकाउंट के अंदर तो कुछ करना है, आप खाली ढूंढो कहां है रिवैल्यूएशन का नाम, कहां है सर, ये रहा। तो सिर्फ ये एक एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। टू साइड कौन सी होती है, टू साइड ये होती है, टू प्रोविजन फॉर, प्रोविजन डीडी मैंने खाली लिख दिया है 6300, यानी कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। हाँ जी, रिवैल्यूएशन भी खत्म। अच्छा सर, इसमें कैसे शो करेंगे? बेटा इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से शो होगा, ठीक है। चलो, इसके अंदर जो हम चीज शो करेंगे वो कुछ इस तरीके से शो होगा, जैसे कि सबसे पहले कहां गया, क्या था, डेटर्स आप यहां पे लिखोगे 93, ये रहा। इसमें से आप लेस कर दो प्रोविजन, लेकिन आपको प्रोविजन हमेशा दिखाना पड़ेगा, जो भी आपका होगा ना एक्चुअल वो आपको। सर यहाँ पे तो 63 है, यहाँ पे 93, गलती तो नहीं करी ना आपने? नहीं बेटा, मैंने गलती नहीं करी, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 63 लिखा है क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन मैं 63 का बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने जानबूझ के 93 लिखा है क्योंकि 63 का बनाया है और 3 का बैलेंस था, टोटल 93 का मेरे पास प्रोविजन है। तो यहाँ पे सर कितना आ जाएगा? अब 93 में से बेटा ये माइनस करके आप एक काम कर देना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये मेरे को आप ना नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर मैं 93,000 में से 9300 माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना अमाउंट निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आएंगी तो प्लीज क्वेश्चंस करना आप लोग। आज करने चलते हैं। अच्छा, ये पूरा कंप्लीट हो गया, 3 जर्नल एंट्रीज, इसकी पोस्टिंग। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर लास्ट, जिसको नोट करना है प्लीज आप नोट करिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। मैं पॉइंट नंबर 7 को अब करता हूं, ठीक है। चलो, इसको भी रब कर देते हैं, पूरा मैदान खाली हो गया। इधर इसको भी रब कर देते हैं। इसको भी रब कर देते हैं, ये क्या करेगा, हाँ इसको भी रब कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर डाल देना जब आप इसका ही आंसर बताना है। इन केस अगर कोई बताता है आप में से तो, क्योंकि नालायक कितने बच्चे होते हैं वो बताते नहीं आंसर, इसका आंसर बताना तो क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्योंकि अगले क्वेश्चन का भी ये चीज में ब्लैंक छोड़ूंगा। चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है देयर इज अ बैड डेट ऑफ ₹14,000। अच्छा सर, पिछले क्वेश्चन में 7 था, आपकी बार आपने डबल कर दिया। हाँ जी, पिछली बार मैंने क्या करा था, जितना मेरे पास प्रोविजन है उससे कम रखा था, अब की बार मैंने उससे ज्यादा रख दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमें सारे सीखने हैं। तो जितनी भी हम चीजें को घुमा फिरा के पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमें क्लियर होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वही जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले ये आ गया हमारा केस नंबर है 8। ठीक है जी, केस नंबर 8 के अंदर सबसे पहले आ जाएगा हमारा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना, 14,000 एंड 14,000। अच्छा, इसी चीज को मैं साथ के साथ लाके यहां पे भी लिख देता हूं, 14,000 एंड 14,000। अच्छा, डेटर में से 14 जाएगा तो यहां पे बचेगा 86,000। अच्छा, यहां से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो यहां पे बचेगा 4,000, वो भी माइनस का, यानी कि अभी शॉर्टेज पड़ रही है ना। तो पहले मैं अब एक काम करता हूं, अगली एंट्री से पहले मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं। समझते हैं इसको। देखो भाई, मेरे पास पैसे डूब रहे हैं मेरे 14,000 रुपए, लेकिन मैं तैयार हूं खाली 10 के लिए, यानी 4,000 की तो ये कमी पड़ रही है, यानी कि सबसे पहले तो मुझे इस 4,000 का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई हुई है। नेक्स्ट,
ये कह रहे हैं एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज क्रिएटेड एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 10% का है भाई। डेटर तो मेरे एग्जैक्ट है भाई, 1 लाख कितने 14,000 डूब गया, बचे कितने 86। 86 का 10% हम उठा लेंगे। 86 का 10% कितना निकल के आ जाएगा, 86 का इसका 10% निकल के आ जाएगा 8600। लेकिन ध्यान से सुनना भाई, इसका 10% है 86, अभी पीछे के भी तो 4000 रुपए रह गए हैं, यानी कि 86 और 4000 टोटल 12,600 की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा दूसरा फोन बच रहा था, मेरे को लगा मेरा फोन ना बज रहा हो, कहीं वीडियो ऑफ हो जाए। 8600 और 4 8,000 12,600 की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अब आपके पास 2 रास्ते हैं। सर कौन से 2 रास्ते हैं, तो ध्यान से सुनना बेटा। पहली एंट्री तो है ये, ठीक है ना। दूसरी एंट्री, जो दूसरी एंट्री है बहुत ध्यान से सुनना, दूसरी एंट्री को मैं यहां पे पास करता हूं और उसका एक मैं और पार्ट भी आपको लिख के समझाता हूं। दूसरी एंट्री आप क्या पास कर सकते हो, दूसरी एंट्री में अभी तक जो हमने सीखा है भाई, जो बैड डेब्ट है सबसे पहले तो उसे हम चार्ज कर लेते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट और 2 में आ जाएगा बैड डेब्ट अकाउंट, कितना 14,000। भाई 10,000 रुपए तो मैंने यहां से यूज कर लिए, 40 के मैं इसके लिए करता था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, मैं यहां पे कर दूंगा 4,000 रुपए से। ध्यान से सुनना, जो 14,000 रुपए का लॉस हुआ है उसको मैंने ट्रांसफर करा, पहले से जो मैंने पैसे डुबाए थे उसके अगेंस्ट में 10,000 काट लिए और बाकी के पैसे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट से काट लिए, बात खत्म। ठीक है, अच्छा लेकिन अब मेरे को नया प्रोविजन भी बनाना है। नया प्रोविजन कितने का बनाना है, नया प्रोविजन चाहिए 8600 का। तो अब मैं चुपचाप जाऊंगा और 8600 का मैं प्रोविजन बना दूंगा। समझना, मैं क्या करूंगा, तीसरी एंट्री में करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना उसने कहा है 8600, हाँ जी 8600 और 8600। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये यहां पे ओवर हो गया है। सर आप कह रहे थे कुछ और, तसल्ली पकड़ो, उसको बिल्कुल अलग से समझाऊंगा वरना कंफ्यूजन होगा। एक पैटर्न तो आपके पास ये है, आप उसको इस तरीके से फॉलो कर सकते हो, बैड डेब्ट टू डेटर्स और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिवैल्यूएशन टू बैड डेब्ट, एक आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अच्छा इसकी जो पोस्टिंग करनी होगी मैं पोस्टिंग सिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको अगला तरीका बता देता हूं। सबसे पहले भाई बैड डेब्ट की और डेटर की कोई अभी फिलहाल वो नहीं करनी है। प्रोविजन यहां पे आ गया रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन को पकड़ना भाई, एक ये रहा, दूसरा सर दूसरा ये रहा, यानी कि मेरे को रिवैल्यूएशन को मैंने यहां पे भी डेबिट करा है, यहां पे भी डेबिट करा है। हाँ जी, आपको रिवैल्यूएशन को 2 बार डेबिट करना है। एक बार लिखोगे 2 बैड डेब्ट, रिवैल्यूएशन में लिखोगे 2 बैड डेब्ट। अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 4000 का। दूसरा करोगे 2 प्रोविजन, अमाउंट कितना आ जाएगा 8600। अच्छा बैलेंस शीट में सर क्या लिखेंगे, बेटा बैलेंस शीट तो बहुत इजी है। बैलेंस शीट में आप क्या लिखोगे मैं बता देता हूं। बैलेंस शीट में आप लिखो डेटर्स, आपके जो डेटर्स हैं वो कितने के हैं, वो है 86 के, क्योंकि 14,000 रुपए तो डूब गए, और इसमें से लेस कर दो आप प्रोविजन। प्रोविजन कितने का आ जाएगा बेटा, प्रोविजन आ जाएगा आपका 10% 8600। अब इसको माइनस करके जो अमाउंट यहां पे आएगा वो आप मेरे को बता दो। एक तो ये तरीका है, पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। ठीक है, समझना। उम्मीद करता हूं आपने ये सब चीजें डाउनलोड कह रहा हूं सॉरी नोट कर ली होंगी, है ना, नोट कर ली होंगी। अब मैं इसको चेंज करता हूं, ठीक है, रब करता हूं मैं सबसे पहले इसको। चलो मैं रब कर देता हूं, दूसरा तरीका आप समझ लेना। रब करूं या फिर यहीं पे समझा दूं, चलो मैं यहीं पे समझा देता हूं। मैं इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन तो हमें याद ही है, 10% हमें बनाना है ना, इसको भी रब कर देते हैं। देखो दूसरे तरीके में क्या होगा, दूसरा तरीका मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूं। और ये क्या है, केस 8। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, जिसको समझ में आ चुका है, वीडियो ओवर है, लास्ट चीज करा रहा हूं मैं। ठीक है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, जिसको और सीखना है वो आ सकते हो आगे। ठीक है, केस नंबर 8। केस नंबर 8 के अंदर सबसे पहली एंट्री क्या होगी,
पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम हो जाएगी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना है 14,000 एंड 14,000। अच्छा सर दूसरी एंट्री क्या होगी? बेटा दूसरी एंट्री में तो गड़बड़ है, अब समझना। दूसरी एंट्री क्या है भाई, एक में से 14,000 डुबा दिए, हाँ जी डुबा दिए, बैलेंस कितना आया 86। 10 में से 14 डुबाऊंगा तो नेगेटिव, याद रखना नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव का 4,000 है भाई। इसका 10% चाहिए 8600 प्लस 4,000 ये चाहिए, टोटल कितना चाहिए 12,600। तो एक काम करो, पहले आप एक एंट्री पास करो। कितने की पास कर दोगे आप? एक एंट्री पास करो पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना 12,600 और 12,600, ठीक है। अच्छा अब तीसरी एंट्री पास करो। अभी मैंने इसको ट्रांसफर नहीं करा है, मैंने इसको प्रोविजन के अगेंस्ट में भी काटा नहीं था, अब मैं काटूंगा। क्यों? क्योंकि पहले पैसे कम थे उसके अंदर, पहले उसके अंदर पैसे कम थे इसलिए मैंने काटा नहीं था, अब काटूंगा। अब कैसे काटूंगा? अब मैं लिखूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, ये हो गया डेबिट, और टू बैड डेट अकाउंट, बीडी का मतलब बैड डेट है ना। कितना भाई 14,000 रुपए चाहिए थे, देखो मैंने 14,000 रुपए ये काट ली, 14,000 रुपए ये काट ली। सर कैसे काट रही हो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे तो 12,600 ही है बेटा, वो आपकी गलतफहमी है, वो 12,600 नहीं है। ये देखो कितने हैं भाई, 10,000 पहले से थे और 12,600 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? ये हो गए 22,600। 22,600, क्योंकि देखो मैंने कहीं पे भी प्रोविजन वर्ड खाली मैंने यहीं पे तो यूज करा है और दूसरा मैंने इसको यहां पे खत्म करा है। पहले से 10,000 का क्रेडिट था, मैंने 12,600 से और क्रेडिट करा, टोटल हो गया 22,600। 22,600 में से मैंने 14,000 रुपए माइनस कर दिए, यहां पे कितना बच जाएगा ये देख लो, 10% ऑफ रिमेनिंग डेटर्स निकल के आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसका 10%, 86 का 10%, ये रहा। ये यहां से चलिए गाड़ी, यहां से ऐसे 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 ऐसे, एक बार और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आएगी। और इसकी कहो तो मैं इसकी भी पोस्टिंग समझा देता हूं, वीडियो भी मेरी ऑफ होने वाली है जल्दी से 2 मिनट के अंदर, इसलिए बार बार वो चेक करना पड़ता है। याद रखना बैलेंस शीट तो एज इट इज रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर चेंजेस आएगा। अच्छा सर रिवैल्यूएशन में क्या चेंजेस आएगा वो आप जल्दी से बता दो, तो मैं ये बैलेंस शीट ही रब कर देता हूं, अब तो इसी की जरूरत नहीं है ना हमें, है ना बेटा। जो इसके अकॉर्डिंगली जो आप बैलेंस शीट वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, मैं वो आपको समझाता हूं बेटा। कुछ भी नहीं, यहां पे देखो रिवैल्यूएशन यूज कहां हुआ है? सर रिवैल्यूएशन तो खाली एक जगह ही यूज हुआ है। हाँ रिवैल्यूएशन में टू प्रोविजन, यहां पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कीमत कितनी है 12,600, 12,600 खत्म, और कुछ भी नहीं करना, दैट्स इट, है ना। 12,600 मैंने यहां पे शो करा। तो सर इस रिवैल्यूएशन में इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। यहां पे भी देख लो मैंने डेबिट कर रखा है 12,600, यहां पे भी मैंने डेबिट कर रखा है 12,600। इसको मैंने क्या करा, जो बैलेंस अमाउंट था सीधे मैंने रिवैल्यूएशन से काटा, मैंने इसको क्या करा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, डायरेक्ट का डायरेक्ट, अलग से नहीं करा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास यहां ओवर करते हैं। आपको नोट करना है नोट कर लीजिए।